हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। ठीक ना, पहला प्रश्न क्या है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। कौन है? परम 8000। दूसरा प्रश्न है कि प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। तो जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, तो बताना है आपको, तो DPI। कौन सा होता है? DPI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, ठीक है, इनमें से किसमें DVD से अधिक डेटा स्टोर होता है? DVD से अधिक जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लू रे डिस्क में होता है। कौन से में होता है? ब्लू रे डिस्क में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए उत्तरदायी है? तो सर्च और लोड करने के जो उत्तरदायी है हमारा पहला सही हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बूट स्ट्रैप लोडर। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फंक्शन कुजी, ठीक ना, F12 खोलता है। ठीक ना, जो F12 क्या खोलता है? तो पहला सही हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्या खोलता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न यह है कि सेव एज के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होता है? तो सेव एज के जो करने के लिए होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। ठीक ना, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? तो जो हमारा इंटरनेट से जो संबंधित जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? CERT। कौन हो जाएगा? CERT जो है इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो C नंबर हो जाएगा इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन हो जाएगा? इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो सर्च इंजन नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कि साइंटिया। कौन सा है? साइंटिया जो है हमारा सर्च इंजन नहीं है। बाकी जो सर्च इंजन गूगल हो गया, क्रॉलर है, एक्साइट है, ये सर्च इंजन है। ओके, ये हमारा क्या है? सर्च इंजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटरनेट द्वारा कई यूजर्स या सिस्टम के बीच में फाइल्स और डॉक्यूमेंट के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें बताना है आपको। तो इसे जो होता है तो ऑनलाइन कोलाबोरेशन। ठीक ना, ऑनलाइन कोलाबोरेशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? ऑनलाइन कोलाबोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है। तो ये बताना है आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें? तो आउटपुट एक्सप्रेस। क्या कहते हैं इसको? आउटलुक एक्सप्रेस। क्या कहते हैं उसको? आउटलुक एक्सप्रेस, यानी हमारा B नंबर सही हो जाएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा? B नंबर। इसे बताना है कि मेल के विषय में बताता है। तो मेल के विषय में क्या बताता है इसमें? तो मेल के विषय में सबसेट बताता है। कौन बताता है? सबसेट। ठीक ना, मेल के विषय में क्या बताता है हमको? सबसेट बताता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इनमें से कौन सी है? बताना है आपको कि इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इनमें से कौन सी है। तो इसमें से कौन सी है? फेसबुक। कौन सा हो जाएगा? फेसबुक हमारा सबसे प्रचलित, ठीक ना, नेटवर्क है। UPI का उपयोग करने के लिए शुल्क क्या है? बताना इसमें UPI का प्रयोग करने के लिए क्या शुल्क है इसमें बताना है। तो आपका बिल्कुल मुफ्त। ठीक ना, इसको मुफ्त में यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग प्रकार है? सुने, बताना इसमें कि निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। तो क्रेडिट कार्ड का जो प्रकार होता है ये याद रखिए, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दोनों की तरह। ठीक है, दोनों प्रकार के। मोबाइल सोशल नेटवर्किंग कौन सा है? तो मोबाइल सोशल नेटवर्किंग फेसबुक भी है हमारा है, ठीक ना, इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? D नंबर सही है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट सेल की चौड़ाई को कम करने के लिए शॉर्टकट की है। याद रखिएगा कि करंट सेल की चौड़ाई को कम करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की। क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की। यह हमारा करंट सेल की चौड़ाई कम करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए, ठीक ना, ग्राफिक सॉल्यूशन है? ठीक ना, बताना इसमें
कि निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है, तो बताना इसमें कौन सा है। तो ये जो होता है क्लिप आर्ट, क्या होगा आपका, क्लिप आर्ट होगा, क्या होगा, क्लिप आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा टेबल में अतिरिक्त पंक्ति जोड़ने के लिए आपको, है ना, बताना इसमें कौन सही होगा। बदला है कि मौजूदा टेबल में अतिरिक्त पंक्ति को जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंसर्ट टेबल का चयन कर, ठीक ना, रो ऊपर और रो नीचे, यानी रो एवं और रो बिलो इंसल्ट करें, ठीक ना, इसको इंसल्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूर्ण रूप है, तो डीएनएस का पूर्ण रूप जो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक ना, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, बताना इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो जो आउटपुट डिवाइस है हमारा क्या है, प्लास्टर, क्या है, प्लास्टर। क्या देखिएगा, ये स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट, ठीक ना। तो हमारा जो आउटपुट पूछा है तो आउटपुट में हमारा प्लास्टर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर केवल के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर केवल जो है क्या करके जो सूचना में परिवर्तित करता है, तो वो है संख्या, ठीक ना, क्या होगी हमारा, संख्या। ओके, तो कंप्यूटर केवल संख्या के साथ, यहाँ पर संख्या लिख देंगे, संख्या के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक ब्लॉक डिवाइस है, तो बताना इसमें निम्न में से कौन सी एक ब्लॉक डिवाइस है। तो हमारा जो ब्लॉक डिवाइस है, तो ब्लॉक डिवाइस कौन सी है इसमें, तो टर्मिनल, क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनल हो जाएगा। सॉरी, हमारा ये गलती, प्रश्न उत्तर से गलती है, फिर से बताते हैं आपको कि निम्न में से कौन सी एक ब्लॉक डिवाइस है। तो ब्लॉक डिवाइस जो होता है वो क्या है, डिस्क है, क्या है, डिस्क। ओके, ब्लॉक डिवाइस कौन सी है, हमारा डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीसीसी का अर्थ है। तो बीसीसी का अर्थ क्या है, बताना इसमें आपको। बीसीसी का अर्थ जो होता है, क्या होता है, ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है बीसीसी का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की है, तो पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो पेज अप है, क्या है, पेज अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है। तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है, ठीक है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है इसमें, तो बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण ये सभी हो जाएगा, ठीक ना, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये सभी हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो जाएगा, लोडर भी है और लिंकर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आईपी का पूर्ण रूप है, याद रखिएगा, आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर का परिणाम, अगर कंप्यूटर में वायरस चला जाता है तो फाइल को मिटा देगा, प्रोग्राम को खराब कर देगा, डिस्क क्रैश कर देगा, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछा है कि कंप्यूटर का परिणाम नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर जो है, जो वायरस है, वो मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, किस लिए किया जाता है, तो ये सभी के लिए कहते हैं, यानी नोट्स, क्लाइंट और कोर्स उपलब्ध कराने के लिए, जटिल डेटाबेस को तक पहुंचाने के लिए, यात्रा जानकारी देने के लिए, तो सभी के लिए हमें इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से URI का पूर्ण रूप है। URI का पूर्ण रूप क्या है हमारा, बताना है। URI, याद रखिएगा, URI का पूर्ण रूप है तो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये हमारा UR का पूर्ण रूप है।
इसको 2-3 बार बोलिएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। यानी URI का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो बताना आपको। तो याद रखिएगा, ईमेल प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कंप्यूटर डेटा को में परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर डेटा में परिवर्तित करता है, क्या करता है, तो कंप्यूटर डेटा अपने सूचना में परिवर्तित करता है। किसमें, सूचना में परिवर्तित करता है। उस बार का नाम क्या है जिस पर सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेनू अंकित करता है, ठीक ना। विंडोज जो है स्क्रीन में स्टार्ट मेनू अंकित करता है, तो कौन सा है आपका, तो हो जाएगा टास्क बार। क्या हो जाएगा, टास्क बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते तो दुर्घटनावश आप कोई गलती कर बैठते, तो आप उसे कैसे पुनः वापस लाएंगे, तो पुनः वापस कैसे लाएंगे, Ctrl+Z से। किससे लाएंगे, Ctrl+Z से। मतलब है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए उपयोगी होता है। तो आपको बताना इसमें से तो कौन सा उपयोगी होता है, तो होता है TCP। क्या होता है, TCP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किसी नेटवर्क सिस्टम में जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है, ठीक ना। तो पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, बताना आपको, तो कहा जाता है नेटवर्क स्टेशन। किसने, नेटवर्क स्टेशन को। भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो भीम ऐप लॉन्च किया गया था 2016 में। कब किया गया था, भीम ऐप 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, स्टैक से संबंधित इनमें से कौन है, तो ये सभी हो जाएगा, पुश भी हो जाएगा, पॉप भी हो जाएगा, फीफो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी हमारा स्टैक से संबंधित है, ठीक ना। और लास्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकल इनपुट लॉजिक गेट है, ठीक ना। लॉजिक गेट इसमें से कौन सा बताना है इसमें, तो ये है नोट। कौन सा आ जाएगा, नोट। ये हमारा लॉजिक गेट है। यह है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में 40 प्रश्न आते हैं और 40 आपको कंप्लीट करा दिए। अगर पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो